समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया जिस जातिगत जनगणना को सियासी हथियार बनाने की कवायद में लगा हुआ है, अब उसे लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना की मांग के बीच अखिलेश ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने तो सत्ता में रहते हुए जातीय गणना क्यों नहीं कराई। इतना ही नहीं, अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू और दोनों को ओबीसी विरोधी बताने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश के मन में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है। इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदला हो तो बताता हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। वहीं राहुल गांधी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर ओबीसी के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो विभिन्न समुदायों का पूरा विवरण देगी। इस तरह से राहुल ने शिवराज सरकार और बीजेपी को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं? राहुल गांधी की जातिगत जनगणना पर एक्सरे वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि पिछली कांग्रेस की सरकारों ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थीं, उनकी गलत नीतियों के कारण थीं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये समस्या उसी समय हल हो सकती थी। अगर एक्सरे उसी समय हो गया होता तो परेशानी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि अब तो एमआरआई और सीटी स्कैन की जरूरत है क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग करना सबसे बड़ा चमत्कार है क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातिगत जनगणना नहीं करवाई। जब भी राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई तब कांग्रेस ने ही ऐसा करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि उसका अपना कोर वोट बैंक अब इसके साथ नहीं है। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं
कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सपा और कांग्रेस के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। सपा के हमले पर कांग्रेस भले ही जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों की दोस्ती में आई खटास अब उनके रिश्ते को दिन ब दिन बिगाड़ती जा रही है। इसका प्रभाव सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है।